अपनों से छिपाया क्या जाए। अब हम अपने अंतर की हर घुटन, व्यथा और अनुभूति को अपनों के आगे उगलेंगे, ताकि हमारे अंदर का भार हल्का हो जाए और परिजनों को भी वास्तविकता का पता चल जाए। आत्मकथा तो कैसी लिखी जा सकेगी, पर जो अंतर्द्वंद घुमड़ते हैं उन्हें तो बाहर लाया ही जा सकता है। इसे सुनने से सुनने वालों को मानव तत्व के एक पहलू को समझने का अवसर ही मिलेगा। लोग अपनी आँख से हमें कुछ भी देखते रहे हों, अपनी समझ से कुछ भी समझते रहे हों। किसी ने विद्वान, किसी ने तपस्वी, किसी ने तत्वदर्शी, किसी ने मांत्रिका, किसी ने लोकसेवी, किसी ने प्रतिभापुंज आदि कुछ भी समझा हो। हम अपनी आँखों और अपनी समझ में मात्र एक अति सहृदय, अति भावुक और अति स्नेही प्रकृति के एक नगण्य मनुष्य मात्र रहे हैं। प्यार करना सीखने और सिखाने में सारी जिंदगी चली गई। यदि कोई अंधा किया है तो एक ही महंगी कीमत देकर प्यार खरीदना और सस्ते दाम पर उसे बेच देना। इस व्यापार में लाभ हुआ या घाटा, इस हिसाब कौन लगाए। खाली हाथ नंग धड़ंग 8 पाउंड वजन लेकर आए थे, अब कपड़ों में लिपटा 16 पाउंड वजन लेकर जा रहे हैं। खोया क्या, पाया ही तो है। तब एक माँ और एक कुटुंब हमें अपना समझता था। अब कितनों की ही अहेतुकी अनुकंपा अपने ऊपर बरसती है। कितनों के ही अनुग्रह से अपने शरीर और मन और अंतःकरण विकसित हुए हैं। खोया क्या, पाया ही। प्रेम के व्यापार में घाटा किसी को भी नहीं रहता, फिर हमें ही नुकसान क्यों उठाना पड़ता। नुकसान एक ही रहा है कि सोचने में ना आया कि स्नेह का तंतु जितना मधुर है, वियोग के घड़ियों में वह उतना ही तीखा बन जाता है। यदि यह मालूम होता कि आत्मीयता जितनी घनिष्ठ होती है उतना उसका वियोग असहाय होता है, तो कुछ दिन पहले से ही मन को समेटना, स्नेह तंतुओं को शिथिल करना और उदासीन बनने का अभ्यास करते। पर प्रकृति को क्या किया जाए, मन तो ऐसा भूरा मिला है। आदतों तो ऐसी विचित्र हैं जो ज्ञान विज्ञान के सारे बंधन तोड़कर आगे निकल जाती हैं। आत्मा एक है, हम सभी एक सूत्र में माला के दानों की तरह जुड़े हुए हैं। शरीर से दूर रहने पर भी आत्मा की एकता बनी रहती है। स्नेह में दूरी बाधक नहीं होती। आत्मीयता शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। आदि आदि तत्व दर्शन हमने पढ़े तो बहुत हैं, दूसरों को सुनाए भी हैं, पर उनका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकना कितनी ऊंची स्थिति पर पहुंचे व्यक्ति के लिए संभव है, यह कभी नहीं सोचा था। लगता है अभी अपनी आत्मीयता प्रगति नगण्य नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो अपने स्वजन, स्नेही और उनकी संख्या उपकृतियां मस्तिष्क में सिनेमा के चित्रपट की तरह उभर उभर कर क्यों आती। असीम प्यार पाया पर उसका प्रतिदान क्या दिया। परिजनों के अनेक एहसान पदार्थों के ना सही, भावनाओं के सही अपने ऊपर लदे पड़े हैं। उनको कुछ प्रतिदान दिए बिना ही चलना पड़ रहा है। स्नेहियों के स्नेह और अनुग्रहियों के अनुग्रहों का जितना ऋणभार लेकर विदा होना पड़ रहा है, यह सोचकर कभी कभी बहुत कष्ट होता है। अच्छा होता जन्म से ही कभी एकांत में चले गए होते। लोमड़ी खरगोशों की तरह किसी का एहसान, उपकार, स्नेह और सहकार लिए बिना जिंदगी के दिन पूरे कर लेते। पर यदि लोगों के बीच रहना ही पड़ा और उनका सौजन्य लेना ही पड़ा, तो संतोष तब रहता जब प्रेम का प्रतिदान भी कुछ बन पड़ा होता। सोचते तो बहुत रहे, सपने बड़े बड़े देखते रहें, अमुक के लिए यह करेंगे, अमुक को यह देंगे, पर किया जा सका और दिया जा सका वह इतना कम है कि आत्मग्लानि होती है और लज्जा से सिर नीचा हो जाता है। कदाचित कुछ दिन और ठहरने का अवसर बना होता तो कुछ आशा शेष न थी, केवल एक इच्छा अवश्य थी कि असीम स्नेह बरसाने वाले स्वजनों के प्रतिदान में जो कुछ अपने भीतर बाहर कुछ शेष बच रहा है
उसे राई रत्ती देकर जाते और सबके चरणों की धूल सिर पर रख कर कहते, इस नगण्य से प्राणी से अभी इतना ही बन पड़ा। 84 लाख योनियों में यदि विचरण करना पड़ा तो हर शरीर को लेकर आप लोगों की सेवा में उपलब्ध प्रेम और सहकार का कुछ न कुछ ऋणभार चुकाने के लिए श्रद्धा के साथ उपस्थित होते रहेंगे। और जिस शरीर से जितनी सेवा सहायता बन पड़ी, जितनी कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त कर सकने की क्षमता रही होगी, उसका पूरा उपयोग आपके समक्ष करते रहेंगे। पर अब यह सब कहने से क्या लाभ, समय आ पहुंचा, यो मरना अभी देर में है। पर जब परस्पर मिलने जुलने और हंसने खेलने, सुनने और समझने की सुविधाएं न रहीं, एक दूसरे से दूर समीप के आनंद से वंचित रहकर जीवित भी रहें, तो यह आनंद उल्लास जिसे पाने का आदि यह मन बन चुका है, कहाँ मिल सकेगा। जिस शक्ति के साथ हम बंधे और जुड़े हैं, उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती। इनकार, उपेक्षा और बहाना करने की बात भी नहीं सोचते। हम अज्ञानग्रस्त, मोह और बंधन में बंधे प्राणी अपना दूरवर्ती हित नहीं समझते, पर शक्ति समझती है, जिसमें हमारे परिवार और हमारे समाज, धर्म एवं विश्व का कल्याण है, उसी को करने जा रहे हैं।